सब्जेक्टिव केस में हम लोग इन्हीं आई वी यू दे का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से कुछ भी आ जाए, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये इनमें से कुछ भी आ जाए तो हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। केवल आई वी यू दे, ही सी इट। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा। कि ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जैसा मतलब आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, और ही का हिम, और फिर यहाँ सी का हर, इट। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में इनका कैसे, जैसे आपको आपका सेंटेंस लिखा है मैं उसे मारता हूँ, तो आपको पता है मैं तो आपका सब्जेक्टिव है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर है। जो लिखा है उसे मारता हूँ, उसे, तो दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। तो जो हम इसकी मीनिंग बनाएंगे तो आई रीड, और ये हम इसकी क्या लगाएंगे, उसे कि हम लोग दोस्तों ही लगाएंगे। ठीक है ना, ये देखो ही यानी हिम, ही का, तो ये हो जाएगा हिम। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे आगे लिखा है वह है हमें जानती है, तो वह है हमें जानती है, तो आपका वह का हो गया सी। ठीक है ना, और ये जानती है इसका हो गया नोज, एस लगा देना। अब दोस्तों यहाँ पे ये ओ है दोस्तों आपका, ही नोज, हमें, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आया है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है ना, तो हमें का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अस। इसी तरह अगला हमारा है तुम मुझे बुलाते हो, तो आपका तुम तो लगा दोगे यू। ठीक है, तुम मुझे बुलाते हो, यू, फिर हो गया कॉल। अब मुझे, अब देखो मुझे यहाँ ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस में आया है, तो हमारा मुझे क्या होगा ऑब्जेक्टिव बेस में, मी, ये लिखा है ना आई, ये मैं, मुझे, तो यहाँ पे मी होगा आपका दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, मी। ठीक है, और दोस्तों अगला क्या है कि तुमने उन्हें क्यों मारा, आपने मतलब वाई से बनाओगे वाई। ठीक है ना, वाई डिड यू, वाई डिड यू बीट उन्हें। ठीक है ना, उन्हें क्यों मारा। अब दोस्तों उन्हें की मीनिंग क्या आएगी आपकी, ये देखो मैंने बताया था, वे, उन्हें, उनका, दे, और हमारा दे का क्या है, देम। ठीक है ना, तो यहाँ आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में देम आएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो अगर हमारे यही प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट का यूज होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्या है, हम उसे पढ़ाते हैं, तो हम तो आपका सब्जेक्टिव है यानी सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो आप वी लगा देना। हम उसे पढ़ाते हैं, पढ़ाना का टीच हो गया, उसे। अब दोस्तों उसे में तो आपका ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ मेल होता है, तो आपका मेल का क्या हो जाएगा, हिम। जी हाँ, तो दोस्तों जितने हमारी ये यहाँ पे आए, उसे, उन्हें, मुझे, हमें, उसे, तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव स्थान पे आया। इसी हम लोग जो इनकी मीनिंग यूज करते हैं दोस्तों, तो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ऐसा यूज करते हैं। जैसे हमारा इट का इट हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और ये हमारा यू का यू, वी का अ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपके हर एग्जाम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका अगला बचा पॉजेसिव केस। जी दोस्तों, पॉजेसिव केस, तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा मतलब जब किसी चीज में अधिकार जमाया जाए अपना। जी हाँ, पॉजेसिव, जब किसी चीज में अपना अधिकार जमाया जाए तो हमारा वहाँ पॉजेसिव केस का यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे, कि कहाँ पे आपका माई, माइन का यूज होगा, आवर का कहाँ पे होगा, आवर्स का कहाँ पे होगा, योर का कहाँ पे होगा, योर्स का कहाँ पे होगा, देयर, देयर्स का कहाँ होगा, हिज, हर, हर्ष का यूज कहाँ होगा, इट्स का यूज कहाँ होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एग्जाम्पल पे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। जी दोस्तों, ये हमारा पॉजेसिव केस है, इसके बारे में मैं आज आपको सारा क्लियर कर दूंगा डाउट। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, यह मेरा मकान है। ठीक है, यह मकान मेरा है, मेरा मकान है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, माई। ठीक है, अगला है यह मकान मेरा है, तो इस मेरा के लिए आपका क्या यूज होगा, माइन। जी हाँ दोस्तों, माइन, ये। ठीक है,
वह उसका घर है, तो आपको यहाँ पर तो आप हिजी लगाओगे, इसकी मीनिंग हिज, ठीक है। यह हमारा घर है, तो आप यहाँ पे हमारा की मीनिंग आवर लगाओगे। क्या लगाओगे? आवर। यह घर हमारा है, यहाँ पे आप इसकी मीनिंग आवर्स लगाओगे। जी हाँ दोस्तों। अगला क्या है? यह मेरा बैग है, तो आप यहाँ पे मेरा की लगाओगे माई। जी। यह बैग मेरा है, तो आप इसकी लगाओगे क्या? माई, जो कि आपका ये है, ठीक है। यह तुम्हारी कार है, तो आप तुम्हारी को लगाओगे योर, है ना, योर आपका ये। यह कार तुम्हारी है, तो इसकी आप लगाओगे क्या? योर। जी हाँ दोस्तों। जैसे कि आपका बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसमें किसी चीज पे अपना अधिकार जमाया जाए, वही हमारा पॉजेसिव केस होता है। इसमें आपका माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, ये मतलब इसका यूज होता है। तो अब दोस्तों इसका यूज कैसे होगा? कहाँ पे माई, कहाँ पे माइन, कहाँ पे आवर, कहाँ पे आवर्स, कहाँ पे योर, कहाँ पे योर्स, कहाँ देयर, देयर, ऐसे यूज करना है। तो हमें सबसे पहले देखना है, जब यहाँ पे आ जाए यह मेरा मकान है, ठीक है ना, और इसमें लिखा यह मकान मेरा है, तो थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाए। यह मेरा मकान है, तो मेरा मकान, तो माई आएगा। अब जब बोल दिया जाए यह मकान मेरा है, मतलब थोड़ा हल्का लाइटली बोला गया, थोड़ा हल्का से, मतलब ज्यादा जोर नहीं दिया गया, तो वहां पे हमारा ये माइन यूज होगा। जी हाँ। वह उसका घर है, तो इसका तो सेम है, हिज ही रहता है, ये देखिए, तो आप यहाँ हिज आ गया। यह हमारा घर है, तो थोड़ा इस पे जोर दिया गया ना कि यह हमारा घर है ना, यह हमारा घर है, तो आपका हमारा का आवर आया। यह घर हमारा है, थोड़ा लाइटली, थोड़ा हल्का बोला गया, तो यहाँ पे आपका हमारा के आवर्स आएगा। फिर आ गया यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है, ज्यादा जोर दिया गया, तो आपका यहाँ पे मेरा की माई आया। यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है ना, तो आपका यहाँ पे माइन आया। यह तुम्हारी कार है, तो यहाँ पे तुम्हारी की योर, यह कार तुम्हारी है, मतलब श्योर तुम्हारी ही है, यहाँ पे योर्स आया, ठीक है ना, जैसा कि ये आपका है। तो दोस्तों अब अगर कहीं पे माई, माइन, दे, देयर, ठीक है ना, और आपका कहीं पे अगर कोई ऐसा यूज आ जाए, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना दोस्तों। जी हाँ, आपको बिल्कुल सिंपल तौर पे इसे कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों।